ठीक है। पिछले वीडियो में हमने प्योर सब्सटेंस कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में अपन कंप्लीट कर लेंगे किसको, मिक्सचर्स को। तो ऐसे करते करते 20-22 मिनट के आपकी वीडियो बन जाएंगे सारे, जिसे आप टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो उस लेक्चर्स को, जिससे आपको बेसिक टर्म्स पता चल जाएगी केमिस्ट्री की कि क्या किसको क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हमारी यूज़ में आती है। जैसे प्योर सब्सटेंस में दो टाइप्स पढ़े अपन ने, एलिमेंट के बारे में पढ़ा और दूसरा किसके बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स के बारे में। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट में हमने सीखा कि एक ही तरीके के एटम्स होंगे। कंपाउंड्स हमने सीखा कि भाई दो तीन तरीके के एटम्स होंगे, बट उनका रेशियो क्या होगा या उनका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा बाय मास। अब अपन चालू करने वाले क्या, मिक्सचर्स के बारे में चालू करने वाले। ठीक है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि एक मटेरियल है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो, चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो मिक्स्ड फॉर्म में अरेंज्ड है या फिर मिक्स्ड फॉर्म में रख रखे हमने किसी एक कंटेनर में, तो उससे हम क्या कह देंगे, मिक्सचर कह देंगे। तो आप जैसे देखते हो कि एयर, एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है गैसेस का। आपने बात करा मिल्क की, मिल्क क्या है हमारा, एक मिल्क हमारा क्या होगा, एक मिक्सचर होगा। मिक्सचर होगा किसका, फैट्स का, कैल्शियम का, ये सब क्या हो गया, एक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। अब अगर मैं आगे बात कर रहा हूँ आपके सामने और क्या क्या एग्जांपल्स होंगे मिक्सचर के, सैंड हो गया, सोप हो गया, ये सारा हमारे क्या है, मिक्सचर्स के एग्जांपल्स। तो अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ या फिर छोटा सा एक प्रेजेंटेशन लाता हूँ, जिससे आप बता पाओगे, क्लासीफाई कर पाओगे कि मिक्सचर क्या होता है। सपोज करो मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया। ठीक है। ये आपके सामने मैंने क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। अगर मैं कह दूं इस बॉक्स के अंदर H2+ शुगर प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये किसका एक एग्जांपल है, मिक्सचर का एग्जांपल है। मानो ये रहा, मेरे पास क्या था, वाटर था, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, 1 kg शुगर ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। यानी कि अब इस कंटेनर के अंदर क्या प्रेजेंट है, कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है H2+ शुगर। तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर कहलाएगा। इस पूरे को हम किस नाम से जानेंगे, एक मिक्सचर के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब अगली स्लाइड देखते हैं अपन। चलो, एलिमेंट करा चुका हूँ। अब अपन को क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर्स के पार्ट जानने थे। तो मिक्सचर के पार्ट जाने उससे पहले अपन क्या करते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, उसमें मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोला था, बॉक्स वाला एग्जांपल आपके सामने रखा था। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या है, H2+ H2O+ शुगर। ठीक है। अगर इसके अंदर H2O+ शुगर है, यानी कि ये किसको कंटेन कर रहा है, दो या दो से ज्यादा, ये तो हमारा क्या हो गया, एक कंपाउंड। और इसे भी हम क्या मान सकते हैं, कंपाउंड मान सकते हैं। ठीक है। यानी ये दो या दो से ज्यादा चीजों को अपने अंदर रखे हुआ है, मतलब अपने अंदर कंपोजिशन में रखता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं कंपोजिशन का, इसकी बात कर रहे हैं हम, कंपोजिशन की, तो इसका कंपोजिशन क्या रहेगा, फिक्स होगा या नॉट फिक्स। तो मिक्सचर में कोई भी चीज कितने भी रेशियो में हो सकती है, किसी भी अमाउंट में हो सकती है, तो मैं कंपोजिशन में क्या लिख दूंगा, कंपोजिशन नॉट फिक्स्ड। ठीक है। ये ऊपर आपको लोगो दिख रहा होगा, ये अपने ही यूट्यूब चैनल का लोगो है। ठीक है। चैनल का नाम क्या था अपना, आयोनिक रुद्र। जितना हो सके आप इसे क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं क्या कर सकूं, लाइव स्ट्रीम कर सकूं, जिसमें मेरा चेहरा भी दिखता रहेगा। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे कि अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं किसी एक डेफिनेशन में, तो वो क्या होगा। ठीक है। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, प्लेन स्लाइड, ये रही अपनी प्लेन स्लाइड। अब अपन यहाँ के लिखते हैं, मिक्सचर की डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब मैंने मिक्सचर की डेफिनेशन नहीं लिखाई अभी तक आप लोगों को। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले मिक्सचर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन में जैसे नाम में ही मिक्सचर या दो तीन चीजों का मिक्सचर देखने को मिलता है। जैसे आप कोई आ, किसी नमकीन की दुकान पे जाओगे,
तो आप देखोगे, आप उन्हें बोलोगे भैया मुझे एक मिक्सचर का पैकेट देना, तो मिक्सचर के पैकेट में क्या देगा, अलग अलग तरीके की जो वेराइटीज की होती है वो नमकीन होगी, जैसे उसमें सिंगदाना भी होगा, उसमें चिवड़ा भी होगा, उसमें नॉर्मल सेव भी होगी, तो वो क्या एक पूरा एक मिक्सचर है। पर आपने 1 kg अगर मिक्सचर लिया है, जैसे आपने 1 kg क्या लिया है, किसी नमकीन की दुकान से मिक्सचर लिया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें सिंगदाना कितना है। आप ये काउंट करके नहीं बता सकते कि उसमें वो जो आपने सेवे ली है, बारीक सेवे, वो कितनी है, कोई गांठ या कितना है। तो मिक्सचर क्या होता है कि किसी भी कंपोजिशन में हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है। कभी सिंगदाना ज्यादा आ गया, कभी नॉर्मल नमकीन ज्यादा आ गई, तो ये तो क्या होगा, अपने एक नॉर्मल छोटा सा रेगुलर बेसिस पे अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। बट अगर अब इसे मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा कि मिक्सचर, अभी लिख के बताता हूँ आपको, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, अपन क्या लिखेंगे, अ मटेरियल, अ मटेरियल कंटेनिंग, अ मटेरियल कंटेनिंग, यहाँ पे आईएनजी लगाना था, कोई नहीं, चलो, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर substance, 2 or more substance, either either element और कंपाउंड, either क्या लिख देते हैं, एलिमेंट और, ये और है ना, और कंपाउंड। एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, या फिर एक सिनेरियो ये भी होगा, और बोथ इन एनी कंपोजिशन, और बोथ इन एनी कंपोजिशन, बोथ इन एनी कंपोजिशन, ठीक है। तो मिक्सचर की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, एटम भी हो सकता है, ठीक है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, उसके साथ साथ दोनों किसी भी कंपोजिशन में हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर का मतलब ही यही हो गया ना कि कोई भी किसी भी अमाउंट में हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे अपन लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर के एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस सॉल्ट, या फिर हम बात कर लेते हैं शुगर सॉल्यूशन। और अगर आप एग्जांपल्स देखोगे, तो एक एग्जांपल ले लो, ऑयल इन वाटर, एक एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया, ऑयल इन वाटर। एक एग्जांपल आप ले लो मिल्क, एक एग्जांपल आप ले सकते हो एयर, एक एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, ब्लड। और क्या क्या एग्जांपल होगा इसके, अलॉयज भी किसका एग्जांपल होगा, मिक्सचर्स का, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर। तो ये सारे क्या है हमारे, इसका एग्जांपल्स है, मिक्सचर्स का एग्जांपल है। अब आप बोलोगे सर ये मिक्सचर का एग्जांपल कैसे हो गया मिल्क, ठीक है, या फिर एयर या ब्लड, ठीक है। तो मैं उसको आपको समझा देता हूँ। अगर मैं एक बात कर रहा हूँ मिल्क की, मिल्क के अंदर क्या होता है, फैट्स होता है, सेचुरेटेड फैट हो गया, अनसेचुरेटेड फैट होता है, इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होगा, आप देखते हो प्रोटीन मिल्क, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ इसमें क्या होगा, सी यानी कि कैल्शियम। यानी कि इन सारे चीजों का मिक्सचर जब एक कंटेनर में होगा तो उससे हम क्या बोलेंगे, मिल्क बोलेंगे। यानी कि हजारों चीजें होती है मिल्क के अंदर, छोटी 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 माइक्रो लेवल पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिल्क भी हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल मिक्सचर का। अब अपन बात करते हैं, आपने एक और ले लेते हैं, चलो ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। ब्लड, आपने कभी अपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो आपको पता चलता है उसमें क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल,
और उसके अलावा भी अगर आप बायोलॉजी जानते होंगे तो बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिलती है किसमें, ब्लड में। ठीक है, तो ऐसे करते करते ब्लड भी किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। एयर की अगर मैं बात करूं, एयर तो दिखती बात है, एयर में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और अगर आप बात करोगे सल्फर गैस होती है। तो ऐसे करते करते एयर भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब एक चीज और मुझे लिखानी थी, मिक्सचर की डेफिनेशन कहाँ लिखी थी अपन ने, यहाँ लिखी मिक्सचर की अपन ने डेफिनेशन। ठीक है, मिक्सचर की डेफिनेशन में हम एक चीज और लिखते हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी यहाँ लिख देते हैं, देयर कंपोनेंट्स देयर कंपोनेंट्स कैन बी separated can be separated by by simple physical method by simple physical method। उसमें याद रखना, अपन ने अभी पिछली वाली स्लाइड पे पढ़ा था किसके बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स के बारे में अपन ने एक चीज लिखी थी कि केमिकल मेथड से हम उसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वैसे मिक्सचर को किससे सेपरेट करा जाएगा, फिजिकल मेथड से। ठीक है, अब अगली चीज हो गई इसके टाइप्स, मिक्सचर के टाइप्स। देखो मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, यहाँ बता देता हूँ। मिक्सचर क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों क्या है तो मिक्सचर ही, बट उसमें भी हम किस में क्लासिफाई करेंगे, कंपोजिशन के बेस पे, क्वालिटी प्रोपोर्शन के बेस पे हमने क्या करा, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। फर्स्ट वन क्या हो गया हमारा, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे अपन क्या देख लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। कहाँ अगली स्लाइड, ये रही, यहाँ पे। पहले अपन क्या पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस, फिर अपन क्या पढ़ लेंगे, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं, द मिक्सचर द मिक्सचर विच द मिक्सचर विच हैज uniform which has uniform composition uniform composition throughout देखो explain throughout the mixture are homogeneous mixture। यानी कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो पूरे कंटेनर में, या फिर मैं कहूँ पूरे मिक्सचर में क्या रहता है, यूनिफॉर्म फॉर्म में रहता है, यूनिफॉर्म फॉर्म में रहता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। पहला एग्जांपल क्या हो गया इसका, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्या रखा, एक कंटेनर रखा। ठीक है, ये आपका क्या, एक कंटेनर है, इसके अंदर आपके पास क्या है, शुगर एंड वाटर। तो जब आप इसे विजुअलाइज करोगे, यानी कि आप अपनी नेक्ड आई से जब इसे देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। दूसरा, अगर थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी कि मैं इस पॉइंट पे देखूं, चाहे इस पॉइंट पे देखूं, चाहे इस पॉइंट पे देखूं, चाहे इस पॉइंट पे देखूं, मुझे क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ शुगर एंड H2O यानी कि वाटर। यानी कि ये क्या है, एक यूनिफॉर्मली कंपोजिशन बना के बैठा है पूरे मिक्सचर में। ठीक है, यानी कि आप किसी भी पॉइंट पे देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, शुगर एंड वाटर। ठीक है,
एक और एग्जांपल अगर मैं आपके पास सामने लूं, तो दूसरा क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, ये अपन ने बनाया डायग्राम। अगर मैं इधर बात करूंगा सॉल्ट प्लस वाटर की, आप चाहे इस पॉइंट पे देखो, 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 या पूरे कॉम्पोजिशन को देखो, तो आपको देखने को मिलेगा जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो चुका होगा किसमें, वाटर में। तो क्या बना चुका होगा, सॉल्ट सॉल्यूशन या सॉल्ट का मिक्सचर। तो इसका भी जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। आप ले लो अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर का अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ मान लिख देता अपन। अपन ने क्या करा, इतना वाटर लिया इतना अल्कोहल लिया, दोनों एक दूसरे में क्या कर जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। और डिजोल्व होने के बाद आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्कोहल है, और दूसरी चीज क्या है, पानी। ठीक है, अल्कोहल प्लस वाटर, किसी भी पॉइंट पे किसी भी साइज का लिक्विड लोगे अगर उस मिक्सचर में से, आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल प्लस वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या आ जाएगा, हेट्रोजीनियस। अगला एग्जांपल क्या आ गया हमारे सामने, हेट्रोजीनियस। में स्लाइड चेंज कर लेते हैं एक सेकंड, ये होगी स्लाइड चेंज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आपको पहले वाला समझ में आया होगा आई होप कि होमोजीनियस क्या होता है और होमोजीनियस में क्या क्या एग्जांपल्स होंगे। अब एग्जांपल्स कुछ देखो ना, डेफिनेशन क्या थी होमोजीनियस की, द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्मली कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, यूरिया प्लस वाटर हो गया, अल्कोहल प्लस वाटर हो गया, एयर हो गया, एलॉय हो गया। तो इनके जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेंगे, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, होमोजीनियस मिक्सचर की। मैं एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे उसकी डेफिनेशन, हेट्रोजीनियस की क्या होती है। होमोजीनियस कंप्लीट हो गया, अब हम बात करें हेट्रोजीनियस की। द कंपोजिशन, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड sometime sometimes different कंपोनेंट या फिर सब्सटेंस आर विजिबल, आर विजिबल। वो हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस जो है आपका, उसमें पहली चीज तो ये हो गई जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा तो वो होगा सैंड प्लस वाटर। मानो ये अपने पास क्या था, एक बोतल थी, तो उसमें पानी भर रखा था, मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, यानी कि सैंड डाल दी। ठीक है, आप ये घर पे भी कर सकते हो। आपने क्या करा, मिट्टी ली, उसको पानी में डाल दिया, आपने एक बार से अच्छे से शेक करा, अच्छे से आपने इससे क्या करा, शेक करा, यानी कि डिसॉल्व करने की ट्राई करी। अब जैसे अगर आप 5 मिनट्स बाद देखोगे, जो जो सैंड पार्टिकल्स होंगे, जितने भी सैंड पार्टिकल्स होंगे, वो आपको हमेशा नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे, नीचे की तरफ मोर विजिबल होंगे, नीचे की तरफ मोर विजिबल होंगे, या फिर मोर अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल देखने को मिलेगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, पानी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। या फिर अगर आप बात करो इसकी, ऑयल और वाटर की, ऑयल और वाटर की, है तो दोनों क्या एक ही बोतल में है, बट ऑयल कहाँ आ गया, ऊपर की तरफ, वाटर क्या आ गया, नीचे की तरफ, यानी कि ये दोनों में एक अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पा रहे। यानी कि जो चीजें एक दूसरे में अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पा रही, तो उससे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो डिजोल्व हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चॉक पाउडर और वाटर का एग्जांपल ले लो। चलो एक एग्जांपल और लिख देते, चार चार एग्जांपल्स हमने कर ही रहे हैं, यहाँ पे भी कर ही लेते हैं। चॉक पाउडर प्लस वाटर। चॉक पाउडर क्या करेगा,
कंटेनर की नीचे वाली साइड जान आके बैठने लग जाएगा। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दोनों जो एलिमेंट या फिर दोनों जो कंपाउंड है वो कभी भी यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में, इसलिए हम उसमें क्या कहते हैं, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन आर प्रेजेंट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं और अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो एटॉमिसिटी के बारे में रहेगा। या फिर चलो कुछ क्वेश्चन करा दूं क्या आज ही? चलो करा देते हैं, आज क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं आज क्वेश्चन। अब आपको मुझे बताना है, गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू बिटवीन होमो एंड हेट्रो। तो अब आप मुझे बताओगे कि कौन सा होमो या हेट्रो होगा। ठीक है, सबसे पहले आप गैस करो, एयर क्या होगा, एयर क्या होगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस। तो अगर मैं एयर की बात करूंगा तो कंपोजिशन क्या है, सेम है, तो वो क्या हो गया हमारा, होमोजीनियस हो गया। दूसरी किसकी बात दे रखा है, सेकंड नंबर पे कौन है, शुगर वाटर है। शुगर वाटर मतलब शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में हमने देखा था होमो होता है, क्योंकि थ्रू आउट द इतना बड़ा जार है, 1 लीटर है, अब 10 ml लेके देख लो, आपको क्या देखने को मिलेगा, शुगर और वाटर देखने को मिलेगा, यानी कि वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, अलॉय की। अलॉय का मतलब क्या होता है, 95% कोई एक मेटल होगा, 5% कोई एक मेटल होगा, यानी कि मिक्सचर्स ऑफ मेटल होंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, होमो। मिल्क, मिल्क पहली स्लाइड पे पढ़ा के आया हूँ। मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, सेचुरेटेड फैट होता है, अनसेचुरेटेड फैट होता है, प्रोटीन होता है, और मैनी मोर थिंग्स होती है, मिनरल्स होते हैं, कुछ विटामिन वगैरह होते होंगे। मिल्क में हमें ये तो पता है कैल्शियम वगैरह चीजें तो देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रो। ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, अलग अलग टाइप्स के माइक्रो लेवल पे चीजें देखने को मिलती है, यानी ये भी क्या हो गया, हेट्रो। सैंड प्लस वाटर, ये कंपोजिशन है, वाटर ऊपर आ जाएगा, सैंड नीचे चली जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे, तो ये हमारा क्या हो गया, हेट्रो। ये 9th क्लास में पढ़ के आते हैं अपन, 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, 10th में पढ़ के आते हैं। बट अभी अपन क्या कर रहे हैं, जीरो टू हीरो बनना है अपन को। कहाँ से कहाँ जाना है, जीरो टू हीरो। तो ये सब तो पढ़ना ही पड़ेगा स्टार्टिंग का, कोई बात नहीं। आज अपन ने क्या करे, कुछ एग्जांपल्स ले लिए, किसके, होमो और हेट्रो के बीच के। एयर क्या हो गया, सुगर सॉल्यूशन, अलाय, मिल्क, ब्लड एंड सैंड वाटर। ये तो क्या था, एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो आप इसे। ठीक है, अब अपने आते हैं मेन स्लाइड पे, मेन क्वेश्चन पे। क्लासीफाई इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। क्लासीफाई इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा क्या होगा। गोल्ड कॉइन तो क्या होता है, एलिमेंट हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, कंपाउंड। सी वाटर मिक्सचर कह सकते हैं, एलपीजी गैस को मिक्सचर कह सकते हैं। ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट हो गया। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड हो गया, ड्राई आइस कंपाउंड हो गया। ब्रास, ब्रास क्या होगा, मिक्सचर। हाँ ये चीज याद रखना, ब्रास क्या होता है, मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बनता है। कार्बन हमारा क्या हो गया, एलिमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, छोटा सा बिल्कुल इजी सा हमारा होमवर्क। थोड़ा बहुत तो मैंने बता ही दिया, बट आप निकाल लेना। ठीक है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। इन 10 में आपको क्या निकालना है, कौन सा है एलिमेंट, कौन सा है कंपाउंड, और कौन सा क्या है मिक्सचर। देखो ये छोटी छोटी चीजें करोगे ना तो आपको बाद में बहुत इजीली सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है, इंटर कन्वेंशनल, सॉरी एक सेकेंड, इंटर कन्वेंशनल ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इनके बारे में ये अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। खत्म करते हैं आज की क्लास को।